बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 7 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है जी प्रॉपर्टी टैक्स। आपको पता है कि जी क्या होता है, पीपल हु ओन प्रॉपर्टी सच एज अ हाउस, जो लोगों की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिनमें घर होता है या कोई प्लॉट होता है या कोई ज़मीन होती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट जो है वो कुछ परसेंटेज पे एक टैक्स अदा करती है, यानी कि उनसे पेड करवाती है। वो कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ठीक है, ये जब हमारे पास डिफरेंट गवर्नमेंट आती है, जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसमें जो है वो क्या करते हैं, रेट भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास एक आता है जी जर्नल सेल टैक्स। जर्नल सेल टैक्स वो होता है जो बायर जो है वो परचेजेज एन आइटम, जब कोई बायर जो है वो किसी सेलर से कोई चीज़ खरीदता है तो वो पे करता है, तो उसको हम कहते हैं जर्नल सेल टैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई चीज़ किसी शॉप से ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो है एक रिटेल लगी होती है, ऊपर एक उसकी प्राइस लिखी होती है, उसके अंदर जो है वो उसने जर्नल सेल टैक्स जो है वो ऐड किया होता है। द टैक्स पेड बाय अ बायर, जो ख़रीदने वाला जो है वो पेड करता है टू सेलर, बेचने वाले को, ऑन द सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस पे जब कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो उसको क्या करता है, कुछ टैक्स पे करता है, जिसको हम कहते हैं जर्नल सेल टैक्स। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में GST भी कह सकते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज हमारे पास 7C है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जाने से पहले कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं, वो ज़रा आप देख लें। जब आपने प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, टैक्स रेट परसेंट मल्टीप्लाई टोटल प्रॉपर्टी, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, पैसे होंगे जितने भी, उन पे आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, रेट परसेंट को प्रॉपर्टी से। ठीक है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स रेट बाय 100। ये परसेंट को हमने ख़त्म करके क्या कर दिया जी, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इसी तरह जब आपने यहाँ से टैक्स रेट फाइंड करना है तो टैक्स रेट के लिए आप क्या करेंगे, टैक्स रेट परसेंट, टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से आप टैक्स रेट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टोटल प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहते हैं तो टैक्स अमाउंट को टैक्स रेट पे डिवाइड करें और साथ में मल्टीप्लाई 100 करें तो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कहते हैं जी, हैदर ओवन्स a factory that has a value of a 200 मिलियन। 200 मिलियन उसकी जो है वैल्यू है फैक्ट्री की। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, अगर 2% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है तो आप बताएं कि उसने कितना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे किया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 200 मिलियन हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है, टैक्स रेट है 2%, तो वो हम पहला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स रेट परसेंट मल्टीप्लाई टोटल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स रेट परसेंट मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी। तो टैक्स रेट हमारे पास कितना है, 2% मल्टीप्लाई 200 मिलियन हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये 2/100, % को चेंज कर देंगे 100 में, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2/100 मल्टीप्लाई 200 मिलियन। अब ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे हमारे पास 2 मिलियन रह जाएगा। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 मिलियन जो है उसका क्या बन जाएगा जी, प्रॉपर्टी टैक्स। ओके जी। यानी कि यहाँ पे अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 200 मिलियन है तो 4 मिलियन वो उसमें से क्या करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देगा, जिसका रेट कितना है, 2% है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है मिसेज इमरान ओन्स 2 प्लॉट ऑफ अ इक्वल वर्थ।
जो मिसेस इमरान है उसके दो अपने प्लाट्स हैं जिनकी इक्वल जो है वो अमाउंट है, यानी कि उनका रेट सेम है। उसने क्या किया, प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है 2% से पे किया है। इफ़ शी पेड 15,000, अगर उसने 15,000 रुपये जो है वो पेड किया है, तो आप बताएं कि उसके एक प्लाट की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, एक प्लाट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जी, हमारे पास 15,000 की बात हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लाट, हर एक प्लाट की वैल्यू क्या है। तो अब हम टोटल प्रॉपर्टी निकालेंगे, टोटल प्रॉपर्टी जो भी आएगी उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या है हमारे पास, टैक्स अमाउंट बाय टैक्स रेट मल्टीप्लाई 100। तो ये देखिए हमारे पास टैक्स रेट भी दिया हुआ है, टैक्स अमाउंट भी दी हुई है, तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास टैक्स अमाउंट बाय टैक्स रेट मल्टीप्लाई 100, तो टैक्स अमाउंट कितनी है 15,000 बाय 2 मल्टीप्लाई 100। तो जब हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मीन्स के 15 लाख रुपया। 15 लाख को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोनों प्लाट्स यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ बोथ प्लाट्स कितनी आ जाएगी, 7,50,000। ये दोनों की वैल्यू आई है, ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी आई है। अब हम निकालेंगे जी प्लाट ऑफ ईच, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ईच प्लाट। तो अब दो प्लाट्स की जो वैल्यू है वो 7,50,000 है, उसमें से एक की निकालनी है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,75,000 एक प्लाट की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है कि वहाज बायज़ अ पिज़्ज़ा फॉर 800 रुपीज़। जो वहाज है उसने 800 रुपये का पिज़्ज़ा ख़रीदा, लेकिन एक हफ्ते के बाद सेम पिज़्ज़ा जो है वो कितने का हो गया, 900 रुपये का, ठीक है। व्हेन वहाज आस्क द मैनेजर, मैनेजर को उसने कहा कि ये क्या बात हुई कि एक हफ्ता पहले मैंने जो है 800 रुपये का लिया था, अभी ये 900 रुपये का हो गया। तो उसने क्या कहा, ही एक्सप्लेन दैट गवर्नमेंट हैज़ अ इम्पोज्ड अ जनरल सेल टैक्स ऑन ऑल रेस्टोरेंट। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जर्नल सेल टैक्स बढ़ा दिया है। व्हाट इज़ द जर्नल सेल टैक्स परसेंटेज, आप बताएं कि कितनी परसेंटेज जो है उसका जर्नल सेल टैक्स है। तो ये देखिए हमारे पास टैक्स रेट फाइंड करना है, तो क्या हमारे पास फार्मूला है, टोटल टैक्स बाय प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई 100%, ठीक है जी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें जो है उसने कितना जो है कॉस्ट प्राइस पहले कितनी थी, 800 रुपीज़। फिर उसमें कॉस्ट प्राइस में जर्नल सेल टैक्स ऐड किया तो कितनी बन गई जी, 900 रुपीज़। तो यहाँ से आप जर्नल सेल टैक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, 900 में से 800 निकालेंगे तो 100 रुपीज़ जर्नल सेल टैक्स लगा है, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 100 बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है जी, 800। 100 बाई 800 मल्टीप्लाई 100%, तो 100 की दोनों ज़ीरो 800 की दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा 100/8%। तो 100/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12.5%। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द सेल टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट हुज लिस्ट प्राइस इज़ 1200। वो कह रहे हैं कि एक तो ये बताएं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, और ये भी बताएं कि इसका सेल टैक्स कितना है, जबकि लिस्ट प्राइस उसकी कितनी है जी, 1200 रुपीज़। द रेट ऑफ अ सेल टैक्स इज़ अ 7%। उसकी लिस्ट प्राइस जो है वो 1200 है, तो 7% उसका सेल टैक्स है। तो आपने बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो मैन्युफैक्चर प्राइस है वो कितनी है, 1200 रुपीज़ है, ठीक है। उस पर जर्नल सेल टैक्स कितना है, 7%, ठीक है। तो पहले हम जर्नल सेल टैक्स की वैल्यू निकालते हैं कि 1200 पे कितना जो है वो टैक्स लगेगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा जर्नल सेल टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई, हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी जी एमपी, ठीक है। एमपी हमारे पास कह लें कि इसके मार्क प्राइस है, या कह लें कि लिस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 7% मल्टीप्लाई 1200, तो 7/100 आ जाएगा, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/100 मल्टीप्लाई 1200।
तो ये 100 की दोनों ज़ीरो 1200 से कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई 12। तो 7 12 आर 84। 84 जो है इसके ऊपर जनरल सेल टैक्स लगेगा। अब ये हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 84 जो है ये हम 1200 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी किसकी, उस रेडियो की। ओके जी, तो ये हमारे पास टोटल एक्सरसाइज थी जिसके 4 क्वेश्चन थे, ये हमने आपको करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7D एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।